कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि हम हिंदी साहित्य सब्जेक्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो इसमें हम जो बीए सेकेंड ईयर है उसके सेकेंड पेपर के बारे में आपके चर्चा चल रही थी। तो जो बीए सेकेंड ईयर में जो आपके सेकेंड पेपर चल रहा था उसमें आपके एकांकियों के बारे में क्या हो रही थी, चर्चा हो रही थी। तो एकांकियों के बारे में हमने क्या कर ली थी, इसमें चर्चा कर ली थी। तो एकांकी का जो भी परिचय था अपने वो कंप्लीट हो गया था। एकांकी के बारे में जो सामान्य जानकारियाँ थी वो भी इसमें क्या हो गई थी, आपके कंप्लीट हो गई थी। फिर इसमें आपके जो एकांकी वाली बुक थी उसमें से हमने फर्स्ट नंबर का एकांकी जो उत्सर्ग एकांकी है, कौन सा, उत्सर्ग एकांकी जो राम कुमार वर्मा का है, वो हमने क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। फिर आगे बात करें किसकी, हम तांबे के कीड़े भुवनेश्वर प्रसाद। तो तांबे के कीड़े जो सेकंड नंबर का एकांकी है आपकी, कौन सा, सेकंड नंबर यानी दूसरे नंबर पे आपकी कौन सी रचना है, तांबे के कीड़े। और इसके लेखक कौन है, भुवनेश्वर प्रसाद। कौन है, भुवनेश्वर प्रसाद। तो इसके भाग फर्स्ट यानी जो भुवनेश्वर प्रसाद की जो एकांकी है तांबे के कीड़े, इसकी एक क्लास हमने पहले कर ली। और ये दूसरे नंबर की क्लास है कौन सी, इस तांबे के कीड़े एकांकी की। जो फर्स्ट क्लास थी हमने उसके बारे में तांबे के कीड़े जो एकांकी है और भुवनेश्वर प्रसाद इसके जो लेखक है इसके बारे में हमने क्या की, सामान्य जानकारी कल ली थी। यानी भुवनेश्वर प्रसाद ने किस प्रकार के एकांकी लिखी, यानी जो लेखक था भुवनेश्वर प्रसाद, उसके बारे में हमने कल पिछली जो क्लास थी अपनी उसमें इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी। अब जैसे ही हम आगे चलते हैं अपनी एकांकी के ऊपर, तो अब बात करते हैं जो तांबे के कीड़े आपके एकांकी है उसके बारे में। तो तांबे के कीड़े आपके एकांकी है भुवनेश्वर प्रसाद की, तो उसकी अगर हम सामान्य विशेषताओं की बात करें तो कौन कौन सी आपके, फर्स्ट नंबर। और फर्स्ट नंबर पे आपको देखनी है कि प्रस्तुत एकांकी एब्सर्ड प्रकार का है। जो आपके भुवनेश्वर का जो तांबे के कीड़े एकांकी है उसकी फर्स्ट विशेषता क्या हो गई, या फर्स्ट जो मुख्य तथ्य है एकांकी का वो क्या है कि प्रस्तुत एकांकी एब्सर्ड प्रकार का है। अब कल वाली क्लास में मैंने बताया था आपको एब्सर्ड क्या होता है, याद है क्या सबको, यानी एब्सर्ड प्रकार कौन सा होता है। तो जो कल क्लास हुई थी आपकी उसमें मैंने ये आपको बताया था कि एब्सर्ड प्रकार का एकांकी क्या होता है। यानी एब्सर्ड वो प्रकार का एकांकी कहलाएगा जिसमें जो भी पात्र होंगे वो क्या अपनी बातें करते रहेंगे, कोई भी घटना का क्रम नहीं रहेगा, कोई भी कथानक उसमें नहीं रहता और घटनाएं अलग अलग घटित होती रहती है। यानी जो आएगा वो अपने हिसाब से बात करेगा, यानी संवादों में तारतम्यता नहीं रहती है। यानी कि अव्यवस्थित चलता है और घटनाएं भी क्या होती है, अव्यवस्थित रूप से चलती रहती है। तो एब्सर्ड प्रकार का एकांकी क्या होता है, ये कल आपके बात हो गई थी। तो समझ में आएगा ना एब्सर्ड प्रकार का एकांकी क्या है, यानी जिसमें कथानक क्या हो, नहीं हो और घटनाएं क्रम से नहीं हो और जो पात्र है वो सब अपने अपने हिसाब से बात करते हैं सभी। यानी कोई भी पात्र जो भी कभी भी आएगा बीच में आके वो अपनी बात कहेगा, जो भी मुद्दा चल रहा है उससे हट के वो अपनी बात कहेगा। यानी सभी अपनी अपनी समस्याओं में मगन रहते हैं, सभी अपनी अपनी समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो वो कौन से प्रकार के एकांकी कहलाते हैं, एब्सर्ड प्रकार के एकांकी कहलाते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट एकांकी था तांबे के कीड़े, ये कौन से प्रकार का एकांकी है, एब्सर्ड प्रकार का एकांकी। कौन से प्रकार का, एब्सर्ड प्रकार का एकांकी। जो आपके पिछले वाला एकांकी था जो एक नंबर पे आपने पढ़ा था, कौन सा, उत्सर्ग राम कुमार वर्मा। जो उत्सर्ग राम कुमार वर्मा वाला एकांकी था वो कौन सा प्रकार का था, या कौन से प्रकार का एकांकी था वो, यानी वो एकांकी कौन से प्रकार का था, याद है क्या सबको, याद करो अपने पिछली वाली क्लासें। बताया था ना मैंने आपको उस क्लासों में कि राम कुमार वर्मा की जो उत्सर्ग एकांकी है वह कौन से प्रकार की एकांकी है। तो कौन से प्रकार की है, कौन से प्रकार की है, सामाजिक। कौन से प्रकार की, सामाजिक। तो कहने का मतलब ये है कि जो तांबे के कीड़े जो आपके एकांकी, ये तो हो गया एब्सर्ड प्रकार, और राम कुमार वर्मा का उत्सर्ग एकांकी था वो आपके सामाजिक एकांकी था। क्लियर, यहाँ तक सबके क्लियर। अब आगे चलते हैं सेकंड, जो दूसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट बात है तांबे की कीड़े की, वो क्या है, एकांकी का कोई कथानक नहीं है।
क्या नहीं है? एकांकी का कोई भी कथानक नहीं है। अब बात करें एब्सर्ड प्रकार के एकांकियों की। कौन से? एब्सर्ड प्रकार के एकांकी। अब एब्सर्ड प्रकार के एकांकियों की हम बात करते हैं तो उसमें कथानक क्या होता है? नहीं होता है, और होता भी तो क्या होता है? वो एक अव्यवस्थित रूप से होता है। तो अगर एब्सर्ड प्रकार के एकांकियों में कथानक नहीं होता है तो फिर अपना एकांकी भी कौन से प्रकार का हो गया? एब्सर्ड प्रकार का। इसीलिए तांबे के कीड़े जो एकांकी है उसकी भी क्या विशेषता हो जाएगी? यानी उसकी एक मुख्य बात क्या हो जाएगी कि इसमें कोई भी कथानक नहीं है। क्या नहीं है? इसमें कोई भी कथानक नहीं है। कहने का मतलब में इसका कोई एक स्टोरी या एक कहानी या एक कहानी नुमा नहीं है। यानी जैसे आपने उत्तर के एकांकी पढ़ी, उसमें जो 5 पात्र थे आप उसको लेके उसके अकॉर्डिंग आपके सामने एक स्टोरी नुमा क्या आया था? कथानक उभर कर आपके सामने आया था। उसमें वार्तालाप चल रहा था। फिर वार्तालाप जैसे संवाद होते थे एक दूसरे पात्रों के बीच में, तो उनमें क्या तारतम्य रहता था? घटनाओं में भी क्या रहता था? तारतम्य रहता था। और धीरे धीरे के एकांकी का क्या होता था? कथानक के माध्यम से विकास होता था। यानी कथानक का पहले शुरुआत होगी, फिर धीरे धीरे कथानक में गति प्रदान करेगा, और फिर गति प्रदान करते करते उसमें थोड़ी सी शीतलता आएगी, और फिर वो अपने क्या गति प्रदान करेगा, और लास्ट में फिर वो क्या करता था? अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाता था। यानी जो उसका उद्देश्य था वो लास्ट में जाके क्या हो जाता था? पूरा हो जाता था। तो यानी एक कथानक यानी एक कथा को आधार बना के क्या चलता था? वो एकांकी चला था। लेकिन यहाँ पे कोई भी कथा या कोई भी कथानक को आधार बनाकर ये तांबे के कीड़े एकांकी नहीं चलता है। यानी इसमें कोई भी कथानक नहीं है। सभी पात्र अपने अपने बारे में अपने अपने हिसाब से बातें करते रहते हैं। यानी सब अपने अपने हिसाब से क्या करते हैं? इसमें अपनी बातें करते रहते हैं। सभी अपनी अपनी समस्याओं के बारे में इसमें चर्चा करते हुए नजर आते हैं। किसी की और की समस्या से किसी को कोई भी मतलब नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई भी कथानक या कोई भी कथा मौजूद नहीं है। यानी एब्सर्ड प्रकार के एकांकियों में कोई भी कथानक नहीं होता है। ये हो गई इसकी दूसरे नंबर की विशेषता। अब बात करें हम आगे किसकी? तीसरे नंबर की। तो तीसरे नंबर की बात करते हैं एकांकी में कुछ घटनाएं तो घटित होती है। यानी कुछ कुछ घटनाएं तो क्या होगी? घटित होगी। लेकिन उनमें क्या रहेगा? उनमें क्रमिकता का अभाव रहेगा। जैसे मान लो आपके तांबे के कीड़े एकांकी है। अब ये कौन से प्रकार का हो गया? एब्सर्ड प्रकार। कौन सा प्रकार? एब्सर्ड प्रकार। अगर एब्सर्ड प्रकार का कोई एकांकी है तो उसमें घटनाएं क्या होगी? घटित होगी। यानी घटनाएं तो कुछ कुछ घटनाएं क्या हो जाए? घटित हो जाए। लेकिन उनमें क्या रहेगा? उनमें क्रमिकता का अभाव रहेगा। कहने का मतलब यही है कि जैसे एब्सर्ड प्रकार का कोई एकांकी हो गया तो उसकी एक शर्त क्या आती है कि उसमें कथानक नहीं होता है। अब मान लो कथानक नहीं है, कोई भी पात्र आएगा वो अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी बातें कहेगा। यानी जो भी समस्याएं अपनी अपनी समस्याओं के बारे में वो चर्चा करते रहते हैं। तो अपनी अपनी समस्याओं या अपनी अपनी घटनाओं के बारे में अगर वो बात करेंगे तो कुछ कुछ घटनाओं का तो क्या आएगा? उनमें वर्णन आएगा। यानी कुछ कुछ घटनाएं तो घटित होंगी ना यार। जो भी पात्र आपके 5, 6, 7 जो भी तो पात्र कुछ तो कहेंगे, कुछ तो घटनाएं घटित होंगी, कुछ तो उसमें चलेगा। लेकिन उसमें क्या नहीं रहेगी? क्रमिकता नहीं रहेगी। कहने का मतलब ये है कि घटनाओं में तालमेल नहीं रहेगा। यानी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं रही, अलग ही है। जैसे कोई पात्र वो अपनी बात दल रहा है, कोई अपने ही बारे में बता रहा है, कोई तीसरा पात्र आएगा वो अपनी समस्या को लेके बैठ जाएगा। यानी सभी अपनी अपनी समस्याओं को लेके विचार विमर्श करते रहते हैं और अपने अपने बारे में क्या करते रहते हैं? बातचीत करते रहते हैं। मेरी ये समस्या हो गई, मेरा ये हो गया। यानी सभी क्या रहते हैं? अपनी अपनी धुन में मस्त रहते हैं। यानी सभी को किसी और की प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब यही हो गया कि जो एब्सर्ड प्रकार के एकांकी होते हैं उनमें कुछ कुछ घटनाएं तो होती है लेकिन घटनाओं में कोई क्रम नहीं होता। यानी घटनाओं में क्रम का अभाव रहता है। यानी क्रमिकता उनमें नहीं रहती है। क्या नहीं रहती है? क्रमिकता। अब अपने एकांकी जो कि कौन से प्रकार का हो गया? तांबे के कीड़े एब्सर्ड प्रकार का। इसीलिए इसमें भी क्या रहेगी? क्रमिकता का। यानी घटनाएं रहेगी लेकिन उनमें क्रमिकता का अभाव रहेगा। इसीलिए तांबे के कीड़े एकांकी में क्रमिकता का क्या है? घटनाओं की क्रमिकता का अभाव है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम किस पे? चौथे नंबर की विशेषता पे। अगर चौथे नंबर पे बात करें
तो पात्र क्या रहेंगे, सभी पात्र अपने अपने क्रम से क्या रहेंगे, आते जाते रहेंगे, किंतु एक विषय पर बात नहीं करते। तो कहने का मतलब ये कि जो अपना एकांकी है इसमें जो पात्र है वो अपने अपने हिसाब से अपने अपने क्रम से क्या रहेंगे, आते जाते रहेंगे। अब ये आते जाते तो रहेंगे अपने अपने हिसाब से, लेकिन इनमें क्या रहेगा, एक विषय पर, क्या, एक विषय पर बात नहीं करते। तो जो अभी बात हो रही थी आपके कि जैसे मान लो कोई भी पात्र है, कोई एकांकी है, जैसे तांबे के कीड़े अपने एपसठ प्रकार का एकांकी है, तो उसमें जो भी पात्र है वो क्रम से क्या होंगे, आते जाते तो रहेंगे, क्रम से क्या होंगे, आते जाते रहेंगे, लेकिन उसमें क्या रहेगा, जो भी विषय पे बात करेंगे वो एक विषय पे बात नहीं करेंगे। और मान लो कोई विषय विशेष या कोई घटना विशेष को लेकर एकांकी है, तो उसमें उसी घटना को क्या करेंगे, हम फोकस उसी घटना पे रहेगा और उसी घटना को लेके हम सारे एकांकी क्या करेगा, चलेगा, यानी उसी घटना के आधार पर एकांकी का निर्माण होगा। लेकिन एब्सर्ड प्रकार के एकांकियों में क्या होता है कि वो एक ही विषय के ऊपर बात नहीं होती, यानी जो भी पात्र आ गया, जैसे मान लो कोई भी एकांकी है, अब उसमें एक पात्र आ गया, अब वो अपने बारे में क्या कह रहा है, बात कर रहा है, यानी मेरी ये परेशानी है, मेरे साथ ये हो गया यार, ये हो गया यार, मैंने वो कर दिया यार, मैंने ये कर दिया। अब दूसरा पात्र मान लो एंट्री हो गई बीच में उसकी, अब वो आएगा तो वो ये आके उसको ये नहीं पूछेगा कि तेरे साथ क्या हुआ, तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, या तेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, यानी उसको जोड़ते हुए बातचीत नहीं होगी, वो अपने आते ही अपने धुन में लग जाएगा, आते ही अपनी समस्याओं के बारे में चर्चा करने लग जाएगा। फिर वो कहेगा हाँ मेरे ऐसा हो गया यार, मैंने आज वहाँ ये कर दिया, मैंने आज वहाँ पे ये किया, मैं आज वहाँ के जाके आया था, मेरा ये टूट गया, मेरे ये नुकसान हो गया। तो कहने का मतलब वो अपनी बात कहेगा, कोई तीसरा पात्र फिर वहाँ पे आता है तो फिर वो अपने धुन में मस्त हो जाएगा, वो अपनी समस्या लेके बैठ जाएगा, वो अपना ही विषय लेके बैठ जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि एक विषय पर, उनमें क्या, एक विषय विशेष को लेके बात नहीं होती, यानी विषय की एकता पर बात नहीं होती, यानी सभी के विषय या सबकी समस्याएं, सबके टॉपिक क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसीलिए कथानक क्या होता है, फिर डगमगा जाता है। फिर कथानक कैसे बैठेगा, यानी कथानक तो किसी समस्या विशेष या घटना विशेष को लेकर ही तो चलेगा ना, यानी उसी के ऊपर सारे पात्र बातचीत करेंगे तो कोई कथानक तैयार होगा, या कोई अपने एक कहानी नुमा कथानक तैयार होगा, यानी कोई उसकी स्टोरी तैयार होगी। अगर ऐसे ऐसे सभी अपने अपने हिसाब से बात करेंगे तो कथानक क्या हो जाएगा, अप्रभावी हो जाएगा, यानी उसका कोई भी कथानक नहीं रहेगा, यानी एकांकी का कोई कथानक नहीं रहेगा। सब अपने अपने हिसाब से क्या करेंगे, अपनी अपनी समस्याएं बताएंगे, अपनी अपनी घटनाओं का वर्णन करेंगे। अब बात करते हैं आगे, अब आगे नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो एकांकी के सभी पात्र अपनी मनोदशा को सांकेतिक शैली में अधिक व्यक्त करते हैं, सांकेतिक शैली में। तो कहने का मतलब है कि जो एब्सर्ड प्रकार के एकांकी होते हैं उनमें सभी पात्र क्या करते हैं, अपनी अपनी विशेषताएं या अपनी अपनी समस्याओं को, या अपने अपने विचार है, अपनी अपनी जो मनोदशाएं हैं, या अपने अपने मन के जो विचार है, उन सबको कौन सी शैली में, सांकेतिक शैली, यानी सांकेतिक शैली में अपनी मनोभावनाओं को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, यानी प्रकट करते हैं। अब सांकेतिक शैली क्या होती है, क्या होती है ये सांकेतिक शैली, है क्या किसी को मालूम? तो कहने का मतलब यही है कि सांकेतिक शैली क्या होगी, यानी संकेत, क्या, संकेत प्लस इक, यानी सांकेतिक, यानी आप क्या करो, संकेत दो, यानी इशारा करो, यानी संकेतों के माध्यम से ही आप क्या करो, अपने विचारों को प्रकट करो, यानी संकेत करते हैं। जैसे मैं आपकी तरफ ऐसे संकेत करूं, यानी जैसे कोई सामने लड़का, ये बैठे हो आप, सामने बैठ के पढ़ रहे हो, जैसे मैंने मान लो राहुल है सामने, राहुल बैठा है मेरे सामने, राहुल की तरफ मैंने ऐसे इशारा कर दिया, तो यानी क्या हो गया, ये क्या हो गया, ऐसे संकेत हो गया। तो उसको संकेत करते हैं, यानी वो खड़ा हो जाएगा, यानी बस सर क्या करे, संकेत दे रहे कि मेरे को खड़ा होने के लिए संकेत दे रहे, तो मैंने उसको ऐसे कर दिया तो यानी वो खड़ा हो जाएगा। तो खड़ा हो जाएगा तो कहने का मतलब क्या हो गया, वहाँ पे मैंने कौन सी शैली का प्रयोग किया, सांकेतिक शैली का, यानी मैंने इशारे में उसको ऐसे कर दिया, तो कहने का मतलब है यानी उसको क्या होना, अब खड़ा होना है। तो यानी एक संकेत होता है, यानी अगर आप संकेत के माध्यम से क्या करो, या कोई बातचीत के माध्यम थोड़ा सा संकेत दे दो, आप क्या दे दो, बोलने के बातचीत के माध्यम से भी क्या कर देते हैं, संकेत दे देते हैं। तो संकेत का मतलब भी क्या होता है, इशारा,
यानी ऐसा कुछ संकेत दो, आप ऐसा कुछ इशारा करो उसको अगले वाले को क्या हो जाए, अपनी बात समझ में आ जाए। यानी संकेतों के माध्यम से ही हम अपने विचारों को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। तो एब्सर्ड प्रकार के एकांकियों में सभी पात्र अपनी मनोदशा को व्यक्त करने के लिए सांकेतिक शैली का प्रयोग करते हैं, यानी संकेतों का सहारा लेते हैं। तो जो अपनी तांबे के कीड़े एकांकी है उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि प्रस्तुत एकांकी में सभी पात्र अपनी मनोदशा को संकेतों के माध्यम से प्रकट या अभिव्यक्त करते हुए नजर आते हैं। यानी जो तांबे के कीड़े एकांकी है उसमें सभी पात्र अपनी विशेषताओं को या अपने विचारों को या अपनी समस्याओं को, अपनी मनोदशाओं को, अपने विचारों को किसके द्वारा प्रकट करते हुए नजर आते हैं, सांकेतिक शैली के माध्यम से प्रकट करते हुए नजर आते हैं। यानी सांकेतिक शैली के आधार पर वो अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपनी मनोदशाओं को व्यक्त करते हैं। तो ये विशेषता किसकी है, सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता है किसकी, एब्सर्ड प्रकार के एकांकियों की। तो ये एब्सर्ड प्रकार के एकांकियों की विशेषताएं हो गई, और अपना जो तांबे के कीड़े एकांकी है उसकी ये विशेषता हो गई, कौन सी, ये वाली विशेषताएं क्या हो गई, तांबे के कीड़े एकांकी की। जो उसमें मुख्य बात थी, जो आपके एकांकी तांबे के कीड़े, उसमें जो प्रमुख बातें थी वो क्या थी, ये थी। तो एक बार क्या कर लो, आप इनका क्या कर लो, रिवाइज कर लो। तो एक बार और समझ देता हूँ आपको अच्छे से रिवाइज के तौर पर, तो आपका रिवाइज भी हो जाएगा और एक बार आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो ध्यान से सुनना है एक बार और उनको इसको क्या करना, आपको नोट भी करना है। तो उसको नोट भी कर लेना आप। तो बात करते हैं यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से। तो प्रस्तुत एकांकी कौन से प्रकार का हो गया, एब्सर्ड। तो एक विशेषता तो क्या हो गई इसकी कि ये एब्सर्ड प्रकार का एकांकी है। एब्सर्ड का प्रकार क्या होता है, एब्सर्ड प्रकार के एकांकी क्या होते हैं, ये पिछली कक्षा में मैंने आपको बता दिया और अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपके सामने इसके बारे में चर्चा की थी। तो ये एब्सर्ड प्रकार तो आपके अच्छे से क्या हो गया, समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं 2 नंबर पे। तो एकांकी का कोई कथानक नहीं होता, यानी जो भी एकांकी होते हैं एब्सर्ड प्रकार के, उनका कोई भी कथानक नहीं होता, यानी उनकी कथा बिल्कुल भी नहीं होती। यानी कथा व्यवस्थित रहती है, सारा सब कुछ ऐसे ही अपने अपने हिसाब से क्या होता है उसमें चलता रहता है, यानी कोई कथानक उसका नहीं होता है। अब बात करें तीसरे नंबर पे। तो एकांकी में कुछ घटनाएं क्या होती है, घटित होती है, यानी कुछ घटनाएं घटित होगी, लेकिन उनमें किसका अभाव रहेगा, क्रमिकता का। यानी जो एब्सर्ड प्रकार के एकांकी होती है, कहने का मतलब है जो अपना तांबे के कीड़े एकांकी है उसमें कुछ घटनाएं तो घटित हुई है, लेकिन घटनाओं का क्या तारतम्यता नहीं है, यानी घटनाओं में क्रमिकता का क्या है, अभाव है। जो भी घटनाएं घटी है वो एक क्रम से नहीं घटी है, यानी एक दूसरे से जुड़ी हुई घटनाएं नहीं है, उनमें तारतम्यता का क्या है, अभाव है। यानी सभी पात्र क्या करते हैं, अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी घटनाओं के बारे में बताते हैं, इसीलिए इसमें क्या है, घटनाओं में तारतम्यता का यानी क्रमिकता का अभाव है। अब बात करें किस पे, चौथे नंबर। तो प्रस्तुत एकांकी जो अपना भुवनेश्वर प्रसाद का तांबे के कीड़े, तो इसमें पात्र क्रम से आते जाते रहते हैं, यानी जो पात्र हो क्रम से तो क्या करेंगे, आते जाते रहेंगे, लेकिन वो एक विषय पे बात अधिक नहीं करेंगे, यानी एक विषय पे बात वो क्या नहीं करते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि जो भी पात्र होते हैं एब्सर्ड एकांकियों के, वो क्या करते हैं, अपने अपने विषय, अपने अपनी समस्याएं या अपनी अपनी घटनाओं को लेकर ही बात करते हैं, यानी सभी अपने अपने घटनाओं की चर्चा ही करते हैं, कोई किसी दूसरे की घटना के बारे में चर्चा नहीं करते हैं, पर्टिकुलर किसी घटना को लेकर वो एकांकी का निर्माण नहीं होता है। यानी एब्सर्ड प्रकार के एकांकियों में जो भी घटनाएं होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है, सभी पात्र अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी विशेषताओं के बारे में बताते हैं और अपने अपने हिसाब से अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं। सभी का अपना अपने विचारों को प्रकट करने का अंदाज सबका क्या होता है, अलग होता है, यानी सभी अपने अंदाज में अपने विचारों को, अपनी समस्याओं को, अपनी मनोदशाओं को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। बात करते हैं आगे, एकांकी के सभी पात्र अपनी मनोदशा को किस में, कौन सी शैली में प्रकट करते हैं, सांकेतिक शैली में। यानी जो एब्सर्ड प्रकार के एकांकी है, जो आपके तांबे के कीड़े एब्सर्ड प्रकार का एकांकी है, उसके जो चारों पांच छह जो भी पात्र 5-6 ये क्या करते हैं, अपनी विशेषताओं को किसके माध्यम से व्यक्त करते हैं, सांकेतिक शैली में व्यक्त करते हैं। कौन सी में, सांकेतिक है, यानी ये क्या करते हैं, उन संकेतों के माध्यम से या एक संकेत मात्र के माध्यम से अपनी विचारों को या अपने बातों को या अपने व्यवहार को प्रकट करते हैं। तो ये क्या हो गया, आपके एकांकी तांबे के कीड़े, उसकी विशेषताएं कंप्लीट होती है।
क्या होती है, उसकी विशेषताएं या उसमें जो मुख्य बातें थी वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। अब आगे चलते हैं हम किसके ऊपर, तांबे के कीड़े एकांकी के ऊपर। अब तांबे के कीड़े जो पर्टिकुलर आपके एकांकी है उसके बारे में अगर हम चर्चा करें आगे, तो सबसे पहले अपने को क्या मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए एकांकी के बारे में, सामान्य विशेषताएं, इसमें मुख्य बात क्या है। तो सामान्य विशेषताएं, उसकी मुख्य बातें आपके इनके बारे में चर्चा हो गई। फिर नेक्स्ट चलते हैं हमें, तो नेक्स्ट अपने को मालूम होना चाहिए कि जो एकांकी है उसमें जो पात्र है तो वो कौन कौन से पात्रों का इसमें प्रयोग किया गया है, कितने पात्र है, किस पात्र की क्या भूमिका है। तो ये आपको क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, तभी आप उसकी स्टोरी को या उसके कथानक को अच्छे से समझ पाओगे। अब चर्चा करते हैं किसकी, प्रमुख पात्रों की। किनके, प्रमुख पात्र यानी पात्र परिचय के बारे में अगर चर्चा करें तो इसका एक नंबर कौन कौन से पात्र हो गए, तो एक नंबर पे कौन है, अनाउंसर। क्या है, अनाउंसर। तो एक तो हो गया अनाउंसर जो अनाउंस करता है, एक हो गया आपके थका हुआ अफसर, यानी कोई थका हुआ अफसर है, हारा थका हुआ, उसका वर्णन है एक इसमें। एक आपके एक परेशान रमणी, क्या है, एक परेशान रमणी यानी एक परेशान औरत है उसका वर्णन है। और एक उसका मसरूफ पति, यानी एक उसका पति है, कौन है, एक मसरूफ पति। मसरूफ का मतलब होता है जो शराब वराब पीने वाला, क्या, शराब पीने वाला। तो एक उसके मसरूफ पति का इसमें क्या है, वर्णन है। एक कौन हो गया, थका हुआ अफसर। कौन हो गया, थका हुआ अफसर। बात करें एक कौन हो गया, एक रिक्शा कूली, यानी जो रिक्शा चलाने वाले होते हैं ना, जिसमें आप बैठ के सफ़र करते हो। जैसे मान लो आपको कहीं जाना है तो आपने ऑटो रिक्शा कर लिया हो, तो कौन हो गए, एक तो ऑटो रिक्शे वाले हो गए, और एक हो गया पागल आया, यानी कोई आया है पागल है, उसका भी क्या है इसमें थोड़ा सा वर्णन है। और कुछ एक और इसमें एक बात है कि कुछ आवाज़ों का भी क्या है इसमें वर्णन है, किसके अकॉर्डिंग, पात्रों के अकॉर्डिंग। तो पात्रों के अकॉर्डिंग कभी कभी कुछ कुछ आवाज़ों को भी क्या आता है इसमें वर्णन आता है। तो इसमें आप ये भी ले सकते हो कि कुछ और आवाज़ें, क्या, कुछ और आवाज़ें, यानी कुछ और आवाज़ें भी बीच बीच में क्या होती है, आती रहती है। यानी पर्टिकुलर कोई पात्र विशेष नहीं है, बीच बीच में किसी किसी की भी क्या आती रहती है, आवाज़, यानी बीच बीच में कोई आके और अपनी बात कह के चला जाता है। यानी कुछ आवाज़ें भी बीच बीच में आपको क्या देखने को मिलेगी, सुनाई पड़ेगी, यानी सुनाई पड़ेगी, बीच बीच में कुछ आवाज़ें भी आपको सुनाई पड़ेगी। तो इनके बारे में भी आपको देखने को मिलेगा। अब बात करें पात्रों के बारे में, तो अब आपके तांबे के कीड़े के ये पात्र हो गए, कौन कौन से, ये 6। तो ये 6 पात्र हो गए। अब बात करते हैं तांबे के कीड़े एकांकी का कथानक क्या है। अब बात हो रही थी किसकी, 61 प्रकार की। तो तांबे के कीड़े एकांकी क्या हो गया आपका, 61 प्रकार का एकांकी हो गया। अब 61 प्रकार का एकांकी, तो उसमें कोई भी कथानक नहीं होता। कहने का मतलब है कि उसमें कोई भी कहानी आपके सामने उपस्थित नहीं होती। जैसे उत्सर्ग एकांकी आपने पढ़ा, उसमें क्या था, आपके सामने एक पूरी स्टोरी नुमा क्या थी, एक कथानक था। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें कोई भी कथानक नहीं है, क्योंकि ये 61 प्रकार का एकांकी है, इसीलिए इसमें कोई भी कथानक नहीं है। अब जो ये 5 या 6 पात्र हो गए आपके, तो इस जो भी 6 पात्र हैं इनकी सबकी क्या अपनी अपनी भूमिका, सब अपनी मस्ती में क्या रहते हैं, मगन रहते हैं, सब अपनी अपनी समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो एक एक की समस्या के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। बात करते हैं अनाउंसर। ये अनाउंसर है, ये लगा हुआ झुंझुना पकड़ रखा है इसने, और अनाउंसर क्या आवाज़ आती रहती है इसमें से, भाई ये वो करेगा, ये वो करेगा। तो इसकी भूमिका क्या है, एक अनाउंसर की भूमिका होती है अनाउंस करने की। तो ये अनाउंस करता रहता है, यानी बताता रहता है आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, कौन क्या है, ये क्या करने वाला है, ये इसकी ये विशेषता है। तो जो अनाउंसर की भूमिका के रूप में एक अनाउंसर है। फिर बात करें एक परेशान रमणी, किसकी, एक परेशान रमणी, यानी कोई परेशान है, परेशान आत्मा बोल दो आप इसको, यानी कोई परेशान रमणी यानी कोई परेशान औरत है। और एक है मसरूफ पति, यानी जो इसका पति हो गया एक मसरूफ, यानी शराब पीने वाला पति। तो जो परेशान रमणी वो क्या हमेशा ही परेशान रहती है, अभी अपनी परेशानियों में डिगी रहती है, और जब भी इस पति से बातचीत होगी इसकी, तो ये अपनी परेशानियों के बारे में चर्चा करती रहेगी कि मेरे को ये परेशानी है, मेरे को जीवन में ये परेशानी है, यानी अपने अपने विषय में या अपने अपने बारे में क्या करती रहेगी, बातचीत
करती रहेगी। अब जब मान लो ये अपने बारे में या अपनी परेशानियों के बारे में बात कर रही है, तो जो ये मसरूफ़ पति है तो दोनों के बीच में वार्तालाप होगा। तो कहने का मतलब इसको भी उसी विषय पे क्या करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। लेकिन ये उस विषय पे बात ना करके ये अपने बारे में क्या करने लग जाएगा, बातचीत करने लग जाएगा। अभी अपने बारे में क्या बातचीत करने लग जाएगा कि मुझे शराब चाहिए, मैं शराब को इतनी देर तक शराब पीना चाहता हूँ या इतनी शराब पीना चाहता हूँ कि मैं क्या हो जाऊँ, बच्चा ही बन जाऊँ, यानी मैं ऐसी हालत में पहुँच जाऊँ कि मैं एक बच्चा ही बन जाऊँ। तो यानी बार बार किसकी बात करता है, शराब की बात करता रहता है मैं। और फिर बात और क्या बातें करेगा कि मैं शराब पी के समाज का क्या करूँगा, इलाज करूँगा, यानी समाज में ये सुधार करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, यानी शराब पी के नशे में वो समाज सुधार की बातें ही करता रहता है। अब ये नहीं कि ये परेशान है, ये अपने बारे में कुछ कह रही तो उसी विषय के ऊपर ये बातचीत करे, लेकिन ये उस विषय के ऊपर तो बात करेगा नहीं और ये अपने ही धुन में क्या हो जाता है, मगन हो जाता है। शराब की बातें करेगा, बार बार शराब पीने की बात होगी और शराब पी के बस एक तरह से क्या होना चाहता है कि मैं एक तरह से बच्चा ही बन जाऊँ, बस ये क्या करता रहता है, ये सोचता रहता है। और समाज में क्या क्या परेशानियां हैं उनको मिटाने के बारे में क्या करता है, बातचीत करता रहता है। तो इन दोनों के बीच में ऐसे वार्तालाप होता रहता है, यानी कोई भी घटनाओं का इन दोनों के बीच में क्या है, तारतम्य नहीं है। दोनों ही अपने अपने हिसाब से अपने अपनी समस्याओं, अपने अपने विषय के बारे में क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। इसीलिए एकांकी कौन से प्रकार का है, एब्सर्ड प्रकार का है। अब बात करते हैं एक थके हुए अफसर की। किसकी, एक थका हुआ अफसर है। अब थका हुआ अफसर तो ऑफिस में जाएगा तो थका हारा रहेगा, और ऑफिस से थका हारा ही आता है तो बस उसके बाद वो बातचीत करेगा तो वो एक ही विषय पे बात करेगा, मैं तो थका हारा हूँ, मेरी तो हालत ख़राब हो गई, मेरे साथ ये हो गया और मेरे साथ ये हो गया, यानी ये क्या अपने अपने बारे में बात करेगा। अगर मान लो ये रिक्शे में बैठ, अब ये मान लो ऑफिस से आएगा, रिक्शे वाले के साथ बैठ के आएगा, तो ये रिक्शे वाले के साथ बैठ भी आएगा तो रिक्शे के में बैठने के बाद में क्या करेगा, ये अपने ऑफिस में जहाँ भी ये काम करता है वहीं की क्या करेगा, ये वहीं के बारे में अपने विचार प्रकट करने लग जाएगा, यानी अपने जो ज़िंदगी है उसी के बारे में अपने वार्तालाप ही क्या करेगा, ये करने लग जाएगा कि मैं ऐसा हूँ, मैं थक जाता हूँ सारे दिन काम करके, मुझको ये परेशानी होती है, वहाँ पे सारा सब कुछ क्या अपने अपने बारे में क्या करता रहता है, ये मतलब लीक से हट के ही बात करेगा, यानी अलग ही बात करेगा। अब जब मान लो ये बात ये कर रहा है, चलो ये तो ये ऑफिस की बात कर रहा है, अब ये रिक्शे में बैठ के आ रहा है इसके साथ, यानी जो रिक्शे वाला है ये रिक्शे में बैठ के घर आ रहा है, अभी अपने वहीं की बातें कर रहा है, वहीं की समस्याओं के बारे में चर्चा कर रहा है। अब वहाँ की समस्याओं के बारे में चर्चा कर रहा है तो अब इसको उसी के अकॉर्डिंग बात करनी चाहिए रिक्शे वाले को। अब रिक्शे वाला क्या करेगा, इसकी बात को तो सुनेगा नहीं और ये अपने क्या करेगा, अपने रिक्शे के बारे में चर्चा करने लग जाएगा कि मेरे रिक्शे में ये शीशे हैं, ऐसे इतने प्रकार के शीशे हैं, मेरा रिक्शा ऐसा है, मैं ऐसे ऐसे चलाता हूँ इसको, यानी ये अलग ही बात करेगा। क्या ये अपनी धुन में अपने रिक्शे के बारे में, अब ये दोनों में तालमेल बैठा कि दोनों के वार्तालाप में नहीं बैठा तालमेल, ये अपने ऑफिस की गा रहा है, ये अपने रिक्शे की गा रहा है, यानी मेरे रिक्शे में इतने प्रकार के शीशे हैं, आप मेरे रिक्शे में मेरे शीशे को आप मत देखो और मेरे शीशे में देखने का किसी को वो नहीं है, मतलब अपने अपने रिक्शे के बारे में क्या करता रहता है, ये चर्चा करता रहता है। तो कहने का मतलब है दोनों के वार्तालाप में कोई तारतम्यता नहीं है। अब ये कोई स्टोरी बनेगी क्या, ये अपने बारे में कह रहा है, ये अपने हिसाब से कह रहा है, ये शराब पीने वाला ये अपने हिसाब से समाज में ये करूँगा और वो करूँगा, तो क्या सभी पात्र क्या है अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी बातों में क्या है, मस्त है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे ऐसे वार्तालाप चल रहा था और ये बीच बीच में क्या है, कोई पागल आया है जो वो आती रहती है, तो पागल आएगा तो पागल अपने हिसाब से बात करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी घटनाएं घट रही है, अब छोटी छोटी घटनाएं घट तो रही है यहाँ पे, तो इसकी विशेषता थी ना आपके यहाँ पे कि कुछ घटनाएं घटित तो होगी लेकिन उनमें क्रमिकता का अभाव रहेगा। तो कहने का मतलब ये कि घटनाएं तो घटेगी, यानी जो बातचीत होगी कुछ विषय भी आएंगे निकल कर छोटे छोटे, लेकिन उनमें क्या रहेगा, क्रमिकता का अभाव रहेगा, यानी पर्टिकुलर किसी विषय विशेष के ऊपर या पर्टिकुलर किसी घटना को लेके या किसी मुद्दे को लेके एकांकी नहीं रचा गया। इसमें क्या सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने विषय को लेकर के क्या करते हैं, चलते हैं, इसीलिए ये एब्सर्ड प्रकार का एकांकी है। कौन से प्रकार का, एब्सर्ड प्रकार का। अब बीच बीच में कुछ और आवाज़ें भी आती रहती हैं, यानी बीच बीच में कुछ और अलग ही आएगी, अलग ही प्रकार के व्यक्तित्व आते हैं, वो अपना क्या करते हैं, आवाज़ें यानी अपने बारे में बोलते रहते हैं, तो बीच बीच में कुछ आवाज़ों को भी देखने को मिलती है। तो ये क्या था, अपने एकांकिता, ये इसकी विशेषताएं थी, ये इसके प्रमुख रूप से पात्र थे।
तो इन सबको क्या करना, आपको अच्छे से नोट कर लेना अपनी कॉपी में। और जैसे जैसे आपकी क्लासेस चलती जाए सभी क्लासों को क्या करो, आप एक नोट्स बनाते हुए चलो, जिससे फिर आपको एग्जाम के समय पढ़ने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो आज ही जो आपके तामे के कीड़े एकांकी है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में जो भी आपके आएगी अगले नेक्स्ट क्लास, उसमें जो आपके नेक्स्ट एकांकी आएगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। और आपके 2 एकांकी हैं उत्सर्ग और तांबे के कीड़े, ये कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद।